नमस्कार साथियों। आज की इस दुनिया में हर एक इंसान चाहता है कि वो कभी बूढ़ा ना दिखे, उसके चेहरे पर झुर्रियां ना हो, वो हमेशा के लिए अमर हो, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी ना हो। लेकिन ऐसा कभी भी सत्य हो नहीं पाया। अभी तक इंसान इस फिराक में है, इसकी कोशिश में है कि कैसे अमर रहा जाए, कैसे बुढ़ापे को दूर किया जाए, लेकिन अभी तक ये सफलता उसके हाथ लगी नहीं है। लेकिन ये प्रयास लगातार करता आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर इंसान बुढ़ा क्यों हो जाता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां क्यों आ जाती है और आखिर धीरे धीरे करके इंसान की मृत्यु क्यों हो जाती है। तो आइए कुछ नया सीखते हैं और जिंदगी को आसान बनाते हैं। इसी मोटिव के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जिस तरह से नया मकान बनाते हैं, उस मकान के लिए हमें ईंटों की आवश्यकता होती है। उसी ईंटों के आधार पर पूरे मकान का निर्माण होता है। ठीक उसी तरह से जो हमारा शरीर होता है, उस शरीर को बनाने के लिए जो आधार होता है वो कोशिका होती है। कोशिकाओं के बहुत सारा जुड़ने के बाद ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में लाखों अरबों करोड़ों जो है सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, उसके बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर करोड़ों सेल का निर्माण होता है और लाखों सेल डैमेज होती है। यानी कि कुछ सेल नहीं बनती है और कुछ सेल डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो जो सेल्स का निर्माण होता है उसकी दर जो है ज्यादा होती है डैमेज होने की तुलना में। तो उससे क्या है, हमारा शरीर वृद्धि करता है, हमारा शरीर बड़ा होता है और धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं, क्योंकि कोशिकाओं के निर्माण की दर बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 40 के आसपास होती है तो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं डैमेज होती है, जो कोशिकाएं खत्म होती है, उसकी दर बढ़ना शुरू हो जाती है और जो कोशिकाओं का निर्माण की दर है वो यथावत रहती है। उससे क्या होता है कि हमारा शरीर जितना है उतना ही रहता है। उल्टा जो शरीर है उसके अंदर जो है कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारे चेहरे पर झुर्रियां आना शुरू हो जाती है, हमारी त्वचा पर सूखन दिखने को मिलती है और हमारे शरीर पर बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा कोशिका के अंदर क्या है कि हमारे शरीर पर बुढ़ापा दिखना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग है वो भी काम करना बंद कर देते हैं, जैसे हृदय, जैसे लीवर, जैसे किडनी। बहुत से ऐसे अंग हैं जो उनके अंदर कोशिका का विभाजन नहीं हो पाता है और कोशिका का विभाजन नहीं हो पाने की वजह से उनके अंदर नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता है और धीरे धीरे इंसान की मृत्यु तक हो जाती है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर कोशिका विभाजन के माध्यम से नई कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कैसे होता है और कैसे उन नई कोशिकाओं का विभाजन होते होते नई कोशिकाएं बनती है, लेकिन धीरे धीरे जाके वो कोशिकाएं विभाजन होना बंद हो जाती है और हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आना शुरू होता है और उसके बाद हमारी मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब कोशिका विभाजन होती है तो प्रत्येक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम का मतलब हुआ गुणसूत्र। जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होती है तो उस क्रोमोसोम का भी विभाजन होता है। मान लीजिए कोई एक कोशिका थी, वो 2 टुकड़ों में टूटती है तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम के 2 टुकड़े होते हैं और कुछ क्रोमोसोम एक दूसरी कोशिका में और एक क्रोमोसोम दूसरी कोशिका में चला जाता है। धीरे धीरे उन कोशिकाओं का टुकड़ा होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो टूटती चली जाती है और क्रोमोसोम भी जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। एक समय ऐसा आता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम खत्म हो जाता है और जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम खत्म होता है तो कोशिकाओं का विभाजन होना बंद हो जाता है। कोशिकाओं के विभाजन की दर रुक जाती है और इसी प्रकार जब कोशिकाओं की विभाजन दर रुक जाती है तो हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है और जब हमारे शरीर में बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है तो कुछ ही समय बाद हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो है लीवर, किडनी वगैरह, वो काम करना बंद कर देते हैं और उसी काम करने की बंद की वजह से हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होता है और हमारा शरीर की मृत्यु हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हमारे शरीर के अंदर बुढ़ापा आता है, कैसे धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होकर हमारे प्राण त्याग देता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।